सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पढ़ाई से हटके है। गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं और ये सच्चाई है अपने जो ज़िंदगी है इनकी। और गाइस, ये जो फैक्ट हैं, ये जो बातें हैं, ये जो तथ्य हैं, ये मैंने नहीं लिखे हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना तगड़ा ज्ञान नहीं है कि इतनी बड़ी बातें मैं लिख दूँ। और ये एक अपने इंडिया के ही महान व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बातें हैं। तो गाइस, आप लोग अगर समझ जाएंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि किन की बातें हैं। और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये कौन महान व्यक्ति थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा गाइस, हम लोग तो इंग्लिश लवर्स हैं तो थोड़ा बहुत तो इससे इंग्लिश के बारे में जान ही लेंगे। तो गाइस, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि महान व्यक्ति के द्वारा बोले गए हैं, यानी कि इसमें एक अच्छी इंग्लिश छुपी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा ऐसे सेंटेंसेस को और ऐसी सेंटेंसेस से इंग्लिश भी सीख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोबडी इज़ रियल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट मदर। यानी कि माँ को छोड़कर इस दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों के लिए और हमारे लिए, सबके लिए माँ ही जो है वो रियल जो है रिश्ते में, वो माँ ही होती है। इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। हाँ, पापा देते हैं साथ, लेकिन जितना माँ देती है उतना नहीं। ओके, इसके अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। और इसके बाद में देखिए ये दूसरा फैक्ट क्या है, वो महान व्यक्ति क्या कहते हैं। अ पुअर पर्सन हैज़ नो फ्रेंड्स। गरीब व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता है। ये तो रियलिटी है। जब तक इंसान के पास में पैसा होता है, जब तक इंसान के पास में चीज़ें होती हैं, यानी कि कीमत होती है किसी भी चीज़ की, तब तक तो उसके साथ में सब रहते हैं। लेकिन जब वो गरीब हो जाता है, अब ज़रूरी नहीं है कि दौलत से ही गरीब हो, कई चीज़ों से, मतलब जैसे पढ़ाई में जो गरीब होता है उसका साथ कोई नहीं देता है ना। और इसके बाद में मैं पैसों की ही बात कर लूँ तो पैसों में कोई साथ नहीं देता। अगर कोई सुंदर नहीं है तो उसके भी साथ ज़्यादा लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं तीसरा जो सच है, तीसरा ट्रुथ है, वो देखते हैं। पीपल डू नॉट लाइक गुड थाट्स, दे लाइक गुड लुक्स। यानी कि लोगों को अच्छे विचार पसंद नहीं होते हैं, लोगों को अच्छे लुक्स पसंद होते हैं। मतलब चाहे कितना भी गंदा व्यक्ति हो, लेकिन दिखने में वो अच्छा हो तो उसको लोग ज़रूर पसंद करेंगे। चाहे जितनी बदतमीज़ लड़की हो, लेकिन अगर वो दिखने में अच्छी है तो लड़के उसको ज़रूर पसंद करेंगे। ये तो रियलिटी है भाई साहब, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही बोली है। इसके लिए तो भाई एक लाइक तो बनता है यार, लाइक तो करके ही जाना। लाइक में कुछ नहीं जाएगा, आपको लाइक करना ही है, ये मान लो। इसके बाद में फोर्थ ट्रुथ देखते हैं, यानी कि चौथा सच देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, पीपल रिस्पेक्ट द मनी नॉट द पर्सन। ओफो, वेरी नाइस, क्या थॉट लिखा हुआ है। यानी कि जो लोग होते हैं वो किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। ये रियलिटी है भाई, किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, वो पैसे का ही सम्मान करते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति हो, वो बहुत अमीर हो तो लोग उसके आगे पीछे ही घूमेंगे, लेकिन वो कंगाल हो जाए तो गाइस उसके आगे पीछे कोई भी नहीं घूमेगा। अपने आसपास का कोई एग्जाम्पल भी बता देना कमेंट में, ऐसा क्या है या नहीं है। इसके बाद में आगे देखिए, और यहाँ पे ट्रुथ नंबर 5 की बात करें तो लिखा हुआ है, द पर्सन यू लव द मोस्ट विल हर्ट यू द मोस्ट। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति को आप सबसे ज़्यादा प्रेम करोगे वही आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा। तो ये तो भाई दिल जले लोग जान सकते हैं, है ना। तो जिसको भी इस बारे में पता है वो कमेंट में ज़रूर बताए। सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, नंबर 5, और इसके बाद में कमेंट कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ट्रुथ नंबर 6। तो छठा यानी कि सिक्स्थ जो ट्रुथ है वो क्या है। ट्रुथ इज सिंपल, यानी कि सच्चाई जो है, सत्य जो है वो बहुत ही सरल है। बट द मोमेंट यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट इट विल कम इट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। यानी कि जो सच्चाई है, यानी कि जो सत्य है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिस समय आप
इस सच्चाई को एक्सप्लेन करने बैठोगे तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो भाई साहब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट को। तो ये अगला जो फैक्ट है, इस फैक्ट को जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। मैं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, बट आज मेरा मन था कि मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको, तो मैंने बताया है। और ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवेंथ फैक्ट को। तो सेवेंथ फैक्ट क्या है? व्हेन यू आर हैप्पी यू एन्जॉय द म्यूजिक। जब आप खुशी होते हो तो आप गाने को एंजॉय करते हो, यानी कि म्यूजिक को एंजॉय करते हो। गाना बज रहा हो तो उसको बहुत ही सुनोगे, गुनगुनाओगे। बट व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। लेकिन जब आप दुखी होते हो तब आप लिरिक्स को समझने की कोशिश करते हो, तब आप गाने को गुनगुनाते तो हो, लेकिन लिरिक्स को जो उसमें लिखा हुआ होता है ना, जैसे लिरिक्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं लिरिक्स का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी गाना है, कोई भी सॉन्ग है, उसको आप हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, तो जो लिखे हुए वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम लिरिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू आर हैप्पी यू एंजॉय द म्यूजिक। जब आप खुशी होते हो तो आप गाने को एंजॉय करते हो। बट व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। जब आप दुखी होते हो तब आप लिरिक्स को समझते हो, है ना, यानी कि गाने को बहुत ही गौर से समझते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ट्रुथ नंबर 8। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन लाइफ टू थिंग्स डिफाइन यू। मतलब ज़िंदगी में आपको दो चीज़ें डिफाइन करती हैं। क्या क्या है आइए जानते हैं। योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग। मतलब आपका धैर्य जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा क्या है? योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। और आपका एटीट्यूड जब आप सब कुछ रखते हो, यानी कि आपके पास में जब सब कुछ होता है तब तो आपके पास में एटीट्यूड होता ही है। ये तो बात सही है। और इसके बाद में देखिए गाइस, आगे मैं आपको लास्ट में बताता हूँ आखिर ये बातें किसने लिखी हैं। तो वो हैं अपने इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनके लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आई लव इंडिया। एंड गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके साथ साथ वो साइड में बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा देना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।